आज इस वीडियो में बात करेंगे हम एजुकेशन ऑफ डेफ। अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड हो बच्चा तो किस तरह के हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे जो भी डैमेज हुआ है, कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ऑडिटरी ओरल एंड ऑडिटरी वर्बल, ये दोनों रिलेटेड टर्म्स ही हैं। ये दोनों टीम स्पीच रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देती हैं और इसमें जो स्पोकन लैंग्वेज है वो डेवलप की जाती है। यहाँ पर बच्चे की पूर्णतः जो डेफनेस है वो कंप्लीट नहीं होती, प्रोफाउंड डेफनेस नहीं होती, कुछ रेसिजुअल जो है वो रहती है हेयरिंग, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा। इन दिस ऑडिटरी ओरल अगर देखें तो वी लिसन, वी मेक स्टूडेंट लिसन, ट्राई टू टॉक बाय रेसिजुअल हेयरिंग, जो बची है हेयरिंग पावर, इसकी अर्ली डिटेक्शन जितनी हो, छोटी एज में जितना अच्छा हो जाए उसमें फ़ायदा होता है। इसमें जो हेयरिंग टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है, बच्चे को इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं कान में जिससे वो सुन सके। हमारा मेनली ये होता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। ये टाइम लेती है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट होती है और इसमें फैमिली बहुत इन्वॉल्व होती है। मदर ज़्यादातर स्टार्टिंग के ईयर्स में तो मैंडेटरी होता है बैठना, बट दिस इज़ नॉट फॉर प्रोफाउंड डेफ। ऑडिटरी वर्बल में ज़्यादा वर्बल लैंग्वेज यानी कि स्पीच रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये रेगुलर क्लासरूम में यूज़ की जाती है, एक रेगुलर जिससे सोशल स्टिग्मा ना हो, और रेसिडुअल हीयरिंग का ही यूज़ किया जाता है जैसे ऑडिटरी ओरल में किया जाता है। इन दोनों चीज़ों में, ऑडिटरी ओरल एंड ऑडिटरी वर्बल में, साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। ये स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट में अपनी हेयरिंग को इम्प्रूव करने का तरीका है। थर्ड आ जाता है हमारा टोटल कम्युनिकेशन। जो भी मीन्स नेसेसरी हो समझाने के लिए किसी को, वो यूज़ करो। चाहे आप साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप माइम कर रहे हैं, चाहे आप फेशियल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, चाहे आप हैंड गेस्चर्स कर रहे हैं, जो भी मीन्स नेसेसरी हों टू कम्युनिकेट अदर विद अदर्स वो हम यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये बोला जाता है कि बच्चा जो है वो एक लैंग्वेज पे फिक्स नहीं होता, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो जाता है किसी भी एक लैंग्वेज में। जैसे साइन लैंग्वेज ले लीजिए, उसमें मास्टरी नहीं हुई। फिर आ जाती है क्यूड स्पीच यानी कि क्यू देना। इसमें क्यू किससे दिया जाता है? हाथ से दिया जाता है, जो फेस के पास रखा जाता है। तो इससे जो हाथ है उससे डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं और उससे फिर बच्चा जो है फेस प्लस हैंड गेस्चर, जो हैंड के साइंस आप शेप बना रहे हैं, उससे इंग्लिश को समझता है, लैंग्वेज को समझता है। दिस इज़ वेरी इजी टू लर्न, बहुत आसान है इसे सीखना। उसके बाद आती है अमेरिकन साइन लैंग्वेज। अगर आपके टिपिकल दिमाग में है, जो डेफ जो सुन नहीं सकते उनके लिए, जब न्यूज़ चलती है तो साइड में एक ट्रांसलेटर होता है जो साइन लैंग्वेज का कर रहा होता है, दैट इज़ मोस्टली अमेरिकन साइन लैंग्वेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ASL। ये कम्प्लीटली विजुअल है, चाहे आपकी सुनने की क्षमता ज़ीरो हो तब भी आप इसे समझ सकते हैं, बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसकी रिटर्न फॉर्म नहीं होती। अब दूसरा आ जाते हैं बाइलिंगुअल बाइकल्चरल, यानी कि बाइलिंगुअल दो लैंग्वेजेस। कौन सी? फर्स्ट जो होती है प्राइमरी लैंग्वेज माना जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज को, पहले वो पढ़ाई जाएगी एंड इंग्लिश को एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है 7वां पॉइंट, मैनुअल कोड फॉर इंग्लिश, यानी कि जिस तरह से इंग्लिश बोली जाती है, ये टीचर्स की तरह डेवलप हुई है। जिस तरह से इंग्लिश बोली जाती है एग्जैक्ट उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करना, यानी कि इंग्लिश के जो मॉर्फीम्स हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको तोड़ नहीं जा सकता फर्दर, उसके लिए पैरेलल साइंस डेवलप किए जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार जाते हैं, साइनिंग एग्जैक्ट इंग्लिश, यानी कि जो जो इंग्लिश है, जिस तरह से ग्रामर बोला जाएगा, जिस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा, नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं, तो वही हम साइन में कन्वर्ट कर दें। और सेकंड आ जाता है कॉन्टैक्ट साइनिंग। कॉन्टैक्ट साइनिंग यूनिवर्सल लैंग्वेज, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप बोल नहीं पाओ और आपको बताना है कि आपको भूख लगी है, तो आप अपने चेहरे की तरफ इशारा करेंगे, मुंह की तरफ इशारा करेंगे। तो दीज आर कॉन्टैक्ट साइन आप यूज़ कर रहे हैं। 8th पॉइंट आ जाता है असिस्टिव एड्स। आजकल इतना डेवलप हो चुका है टेक्नोलॉजी की, वो सर्जरी के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा डेफ पर्सन को काफ़ी हेल्प कर सकता है टू अंडरस्टैंड और इवन स्पीक।